हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का वीडियो क्लास 11th के स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज से हम फिर से एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है कि द्रव्य की अवस्था, द्रव एवं गैस। ये चैप्टर आपका 5 है और इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। और पहला जो लेक्चर होता है वो मेरा हमेशा से तरीके से मतलब बेसिक रहता है। बेसिक से हम इंट्रोडक्शन करेंगे इन सभी का, और ये टोटल जो क्लास होंगी बेसिक होंगी। अब बेसिक आप जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे के चैप्टर को समझने के लिए। तो चलिए हम जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट क्या कर रहा है कि द्रव्य की अवस्था। द्रव्य मतलब क्या होता है? पदार्थ। तो पदार्थों की अवस्थाओं पे बात हो रही है। अब मोस्टली हमें बात करना है किस पर? द्रव और गैस होते हैं, इनकी अवस्थाओं पर। तो सबसे पहली बात कि पदार्थों की अवस्था पढ़ने से पहले हमें ये बात पता होनी चाहिए कि पदार्थ किसे कहते हैं, या इसे हम द्रव्य भी कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है, थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो ये बताइए पदार्थ किसे कहते हैं। यदि आपसे कोई पूछ दिया कि व्हाट इज मैटर, पदार्थ क्या है, तो आप क्या कहेंगे? तो देखिए पदार्थों का मोस्टली 3-4 गुण होते हैं कि हर वो चीज, मैं हमेशा से सिंपल लैंग्वेज से आपको बताने का प्रयास करता हूं। मैं कहता हूं कि हर वो चीज जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है। हर वो चीज जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है। और तीसरा कि जिसे हम महसूस करते हैं। तो ऐसे महसूस करते हैं, तो ऐसे सभी जो पदार्थ होंगे, ऐसे हर वो चीज क्या होंगे? पदार्थ कहलाएंगे। बात आप समझ गए होंगे। मतलब कि संसार में हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है और जिसे हम महसूस करते हैं अपने 5 इंद्रियों द्वारा, ठीक है ना, जिसे हम महसूस कर पाते हैं, वो सभी पदार्थ ही कहलाएंगे। तो सिंपल सी परिभाषा आप कह देंगे ना कि हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, जिसे हम महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। सिंपल सा है। पदार्थ को हम बहुत तरीके से परिभाषा दे सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग परिभाषाएं भी दी गई हैं। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग परिभाषाएं बताएंगे, बट मैं सिंपल से यही कहूँगा कि सिंपल परिभाषा है, अच्छा परिभाषा है, याद कर लीजिएगा। तो मैं परिभाषा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप क्या कहेंगे कि हर वो चीज जिसमें द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है, तथा जिसे हम महसूस करते हैं, पदार्थ कहलाता है। महसूस करते हैं वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाते हैं। तो ये हुआ हमारा सिंपल से पदार्थ का परिभाषा। अब यदि हम एग्जाम्पल पे इस पे बात कर लें, तो एग्जाम्पल आप जो भी चीज़ का देना चाहें आप दे सकते हैं। आप जहाँ पर हैं, जो चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं या जिसे आप महसूस कर पा रहे हैं, जैसे कि वायु ही क्यों ना हो, वो सभी पदार्थ ही हैं। तो सिंपल सा मैं लिख दूं कि वायु हो जाएगा, पानी हो जाएगा, मोबाइल हो जाएगा, पेन हो जाएगा, कॉपी हो जाएगी, आपकी जो चेयर है मतलब कुर्सी हो जाएगी। तो ये सभी ETC इस प्रकार सभी आपके क्या हो जाएंगे? ये सभी आपके पदार्थ की ही एग्जाम्पल हैं। ठीक है ना। जो भी चीज आप देख पा रहे हैं, दीवार हो, कमरा हो, आपका रूम हो, घर है, ये सभी पदार्थ ही हैं।
बात समझ गए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जी, ले लिए होंगे। चलिए अच्छा, अब हम जानते हैं, अब हम ध्यान देंगे, अब हमें ये जानना है कि जो पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में हम जानेंगे, ठीक है ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं पदार्थ की अवस्थाएं। अच्छा, मोस्टली हमें तो यही पढ़ना है ना, मोस्टली तो हमें यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि पदार्थों की अवस्थाएं कितनी होती हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कह रहे हैं ना द्रव्य की अवस्थाएं, द्रव्य मतलब पदार्थ, तो पदार्थ की अवस्थाएं पे बात करना है। तो चलिए अब हम यहीं से बात करते हैं। तो मोस्टली पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितनी होती हैं, तो वो होती हैं 3। पदार्थ की 3 मोस्टली अवस्थाएं होती हैं। तो ये बात हम लिख देंगे कि द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, वो कौन कौन सी जी। तो सबसे पहला हमारा आता है जो है ठोस अवस्था, दूसरा आता है जो है द्रव अवस्था, और तीसरा आता है जो है गैसीय अवस्था या गैस। तो ठोस, द्रव और गैस, ये 3 अवस्थाएं हैं। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि सर पदार्थों की तो 5 अवस्थाएं हैं, 2 अभी न्यू भी खोज ली गई हैं। वो क्या है, तो एक है प्लाज्मा और दूसरा है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये साइड में आपको याद रखना है नोट्स में कि पदार्थों की और भी 2 अवस्थाएं होती हैं। मुख्यतः तो 3 ही होती हैं, पर 2 और अवस्थाएं होती हैं। उसको मैं साइड में ये आप लिख लीजिएगा कि एक होता है प्लाज्मा और दूसरा एक और होता है 5वां जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। तो ये मोस्टली 5 अवस्थाएं हैं, बात आप समझ गए। मुख्यतः तो 3 ही अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम इन पे बात थोड़ी सी कर लेते हैं डिस्कस। इन पे हमें करनी नहीं है अभी, ठीक है ना, इन पर ही करना है। तो अब समझिएगा, यहां पे हम सबसे पहली बात लिख दे रहे हैं अवस्थाएं, ठीक है। और यहां पे हम लिख दे रहे हैं आयतन, यहां पे हम लिख दे रहे हैं आकार, और यहां पे हम लिख दे रहे हैं उदाहरण। ठीक है ना, यहां पे हमने ये चीजें लिख दी है। अब देखिए, हमें सबसे पहली अवस्थाएं कितनी मोस्टली हम जानते हैं 3। एक होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव और तीसरा होता है गैस। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। अब एक एक को हम जान लेते हैं। सबसे पहली बात ठोस। तो ठोस पर यदि हम बात करेंगे, देखिए ठोस पर यदि हम बात करें तो ठोस की आयतन क्या होती है, तो याद रखेंगे ठोस की जो आयतन होती है वो निश्चित होती है। ठोस की जो आयतन होती है वो निश्चित होता है। और यदि हम आकार की बात करें तो इसकी आकार भी क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है ना। और इसका उदाहरण से हम समझेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। हमने कह दिया कि ठोस जो अवस्था होता है, ठोस वाले जो पदार्थ होते हैं उनका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या होता है, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इन तीनों का गुणनफल सेम आए। जैसे कि ये एक वॉच है, एक घड़ी है, तो ये एक ठोस है ना, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमेशा यही रहेगा, चाहे किसी बर्तन में रख दें या कहीं भी रख दें हम। तो इसीलिए ये क्या होगा, ये ठोस अवस्था है तो इसकी आयतन निश्चित है।
तुरंत बदल तो नहीं रहा है ना, इसकी आकार भी निश्चित है, जिस शेप में है उसी शेप में है रहेगा ना, इसीलिए। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं, घड़ी लिख सकते हैं, जैसे आप मोबाइल लिख सकते हैं, मोबाइल, पेन लिख सकते हैं, ETC बहुत सारे ऐसे चीज हैं। तो ये बात आप समझ गए। दूसरा आता है द्रव। अब यदि द्रव अवस्था पे बात करें तो द्रव की जो आयतन होता है वो निश्चित होता है। द्रव की जो आयतन होती है वो कैसी होती है, निश्चित होता है। परंतु इसका आकार पे यदि हम बात करें कि द्रव का आकार कैसा होता है, तो द्रव का आकार अनिश्चित होता है। अनिश्चित क्यों होता है, इस पर हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहली बात, आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब क्या हुआ कि द्रव, मतलब जैसे एग्जाम्पल में, जैसे कि पानी हो गया, पहले एग्जाम्पल में दे दूं तो इसका एग्जाम्पल जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, तेल हो गया, इस प्रकार। तो जैसे मान लेते हैं एक मान लेते हैं गोल हमने बर्तन लिया, समझिएगा, एक हमने इस प्रकार का गोल बर्तन ले लिया और इसमें हमने पानी को भरा। तो आप देखेंगे तो इसमें अगर हम पानी को भरते हैं तो ये गोले के आकार का, मान लेते हैं हमने इसमें यहां तक पानी को भरा, यहां तक मान लेते सपोजेट यहां तक पानी को पूरी तरीके से भर दिया, तो पानी का आकार एक गोले के आकार का जैसे हो गया ना। परंतु एक हम ऐसे बर्तन ले लेते हैं, ठीक है ना, एक हम इस प्रकार बर्तन हम ले लेते हैं, ठीक है, और इसी पानी को इस बर्तन में फिर से रखते हैं, और तो ये बर्तन का आकार कुछ इस प्रकार है, तो इस प्रकार का पानी का आकार हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आकार निश्चित नहीं है, बदलता रहता है। इसलिए हमने लिख दिया कि द्रव का जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है। अनिश्चित आपने समझ लिया। अब आप समझिएगा, अब आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि देखिए, मान लेते हैं हमने यहां तक पानी को भरा, तो अगर आयतन का मतलब क्या है, आयतन का मतलब होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब बात समझिएगा, मान लेते हैं इसकी लंबाई, सपोज डेट आप मान लीजिएगा, देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो आप सोचिए, मान लेते हैं इसमें हमने रख दिया, तो मान लेते हैं इसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 5 हो गया, और इसकी मान लेते हैं इसकी जो चौड़ाई है वो मान लेते हैं 3 हो गया, 2 हो गया, और इसकी जो ऊंचाई है, इसकी जो फिर से ऊंचाई है, लंबाई ऐसे फिर से चौड़ाई और ऊंचाई कितना हो गया, मान लेते हैं 3 हो गया। तो ऐसे लंबाई को 5 है, चौड़ाई इतना और ऊंचाई 3 है, तो ये कितना हो गया, 5 दूना 10 और 10 तिया 30, मतलब इसकी टोटल जो आयतन आ गया 3 आ गया, 30 आ गया। अब मान लेते हैं इस बर्तन में भी हमने रखा है, तो इस बर्तन में भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई देख लेते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। तो सिंपल सी बात है, इस बर्तन से इस बर्तन में रख रहे हैं तो लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई बदलेगा। तो मान लेते हैं ऐसे कि इसकी जो लंबाई है, लंबाई इसकी मान लेते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, मान लेते हैं 3 है, और इसकी चौड़ाई मान लेते हैं 2 है, ठीक है, या 5 मान लेते हैं, और इसकी ऊंचाई मान लेते हैं 2 है, ठीक है, मान लेते हैं बदल गया। तो देखिए लंबाई इसमें 5 था, इसमें हमने 3 ले लिया है, ठीक है ना। तो अगर लेकर भी करते हैं तो 3 पचे 15, 15 दूना 30, तो फिर से आयतन तो 30 ही आ रहा है ना। तो बात ये हुआ कि हम भले ही आयतन निश्चित ही होता है, चाहे किसी बर्तन में रख लें, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये होता है, तो गुणा कराएंगे तो फिर से उतना ही आएगा। मैं आशा करता हूँ आप बात को समझ लिए होंगे, मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा था। अब ना समझ में आए तो अब कैसे समझाऊं भैया, ठीक है। तो ये बातें हैं, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ये स्पेस पे एक्सप्लेन आपको कर दिया है। चलिए, तो इतनी बात समझ गए, ठीक है ना, कि द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, एग्जाम्पल दे दिया। अब आती है जैसे कि गैस पर अगर बात आता है, तो गैस का जो आयतन होता है वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है, और इसकी जो आकार है वो भी अनिश्चित होता है। जैसे कि आप यहां पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये इस तरीके से। बात आप समझ गए होंगे, क्योंकि हम जिस बर्तन में, जिस
मान लेते हैं 1 लीटर ही हमने गैस लेकर आया, किसी का भी हाइड्रोजन गैस लेकर आया 1 लीटर, और उसको एक बड़ा सा मान लेते हैं कि 3 लीटर के एक पात्र है, उसमें हमने इसको बंद कर दिया है, तो वो 3 लीटर का ही पात्र का एक बर्तन में अपना आकार ले लेगा। और उसी बर्तन को मान लेते एक और हमने 2 लीटर का एक पात्र का बर्तन लाया, और उसमें हम उसी फिर से 1 लीटर जो हमने लाया था गैस, उसको उसमें रखेंगे तो उसका आकार ले लेगा। तो इसीलिए आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाते हैं। मैं आशा करता हूं कि बात आप समझ के होंगे, सिंपल सा टॉपिक है, समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, ये था हमारा इस चैप्टर का बेसिक कुछ टॉपिक जिसको हमने एक्सप्लेन कर दिया। इतना आप समझ गए हैं, तो अब हम कल से आपके लिए फिर से लेकर आएंगे इंपॉर्टेंट इसके सभी टॉपिक, और उसके बाद हम एक्सप्लेन इसका करेंगे। ये लेक्चर 1 था। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को बने रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप ऐसे ही मन लगाकर मेहनत करते रहिए, आप बिल्कुल एक दिन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितने भी आपके दोस्त हैं उनको इस चैनल के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, आप चाहें तो अपनी स्टडी कर सकते हैं। तो मिलते एक नए टॉपिक के साथ एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।